सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कांड आप देखें तो वो महिला के साथ होती है। बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। महिला क्लिनिक खोले लेकिन वहाँ पे कुछ इलाज नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम इनसे हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हिंदू मुस्लिम इतना बड़ा मुद्दा नहीं है अब हमारे लिए। एम्प्लॉयमेंट हुआ, बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुआ, पोल्यूशन हुआ, भीड़ हुआ, यूजलेस वॉकिंग, ये सब मुद्दा है। तो हम लोग तो सीनियर सिटीजन हो गए, हम लोग तो दुनिया देख के अफसोस होता है कि किस गर्त में जा रहे हैं बच्चे। इसका उद्घाटन फलाना ढिमका यही सब कर रहे हैं और कोई दूसरा काम नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ अमृता जय। ऐसे तो आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई मुद्दों पर बात करते हैं, तो आइए इस बार जनता से ही जान लेते हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है, आखिर किन मुद्दों पर असल में बात होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम मंदिर या मस्जिद तो बहुत हो चुका, तो आइए जनता से ही जानते हैं कि आखिर जनता किस बारे में सबसे ज़्यादा बात करना चाहती है। हम इस वक्त मौजूद हैं पालिका बाज़ार में, तो आइए चलते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा के लिए भारतवर्ष में सिर्फ बीजेपी का ही सरकार रहे, बाकी जितनी भी पार्टियां वो सारी भ्रष्ट हैं और कोई भी ना रहे। कैसे पब्लिक का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। खाली इसका उद्घाटन फलाना ढिमका यही सब कर रहे हैं और कोई दूसरा काम नहीं करते। सरकार उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ना बराबर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ना कारोबार पे ध्यान देते हैं। खाली इसकी ओपनिंग करो, उसकी ओपनिंग करो, ये हिंदू मुसलमान करो, बस इतना ही आता है उनको, कुछ दूसरा और कुछ काम नहीं आता है। हम लोग कारोबार, हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, हम लोग आए दिन नुकसान ही होते रहते हैं। बेरोजगारी तो एक मुद्दा है ही है, शिक्षा भी और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा दे सकते हैं हम। जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली में बोल रहे हैं कि हम मतलब सब जगह इन्होंने महिला क्लिनिक खोले, लेकिन वहाँ पे कुछ इलाज नहीं हो रहा है। मतलब आप जाके देखेंगे कहीं पे भी इलाज तो है ही नहीं, वो बंद पड़ा हुआ है, नाम की महिला क्लिनिक है लेकिन कुछ नहीं होता। और कोई अच्छे हॉस्पिटल जैसे एम्स आरएमएल में जाते हैं, वहाँ पे सीट नहीं मिलता, लोगों ऐसे धक्के खाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। और प्राइवेट में तो आपको पता ही है, गरीब लोग इलाज नहीं कर पाते, इतने महंगे पैसे हैं वो कहाँ से कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है दिल्ली में आज की हेल्थ में इशू है। बोलते हैं यहाँ पे है सब कुछ, कैपिटल है, लेकिन हेल्थ में कोई अभी तक नहीं हुआ मेरे हिसाब से। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला की सुरक्षा, ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे कांड आप देखें तो वो महिला के साथ होती है, चाहे किसी भी महिला के साथ। आज महिला दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह सरकार है। सरकार को उस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। डेली नए नए हो रहे हैं, ये नहीं है कि कोई एक बार हुआ है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेना चाहिए। नाइट पेट्रोलिंग करानी चाहिए, या महिला के लिए कुछ ऐसा GPS सिस्टम लगा के देनी चाहिए कि वो वहाँ पे जाए तो उसको उस हिसाब से सुविधा मिले। कोई ऐसा मोबाइल में ही ऐप होनी चाहिए कि उसको अगर खतरा लगे तो उस ऐप को दबाए तो वहाँ पे पुलिस इमीडिएट पहुँचे, उस टाइप की कोई भी ऐप वहाँ पे यूज करे। तो मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट होगी कि इस चीज़ को किया जाए, जिससे कि बेटर। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम इनसे हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हिंदू मुस्लिम कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है अब हमारे लिए। जो मुद्दे हैं बेसिकली हमारे लिए आज लिविंग स्टैंडर्ड हमारा कैसे हाई हो। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही करोड़पति या लखपति हैं, आज भी हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी भूखी सोती है, हमें उनके लिए भी कुछ चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी का जो रेशियो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी हमारा ठीक नहीं है। हमको पहले ग्राउंड लेवल से शुरू करना होगा, बेसिक से हमको स्टार्ट करना होगा एजुकेशन लेवल में, उसके बाद उसको हम सुधारते हुए ऊपर तक लेके आना पड़ेगा। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं लगा है कि उसने बेसिक को ही सुधारने की कोशिश की हो। आज भी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनको अगर हमारे टाइम से पूछा जाए तो उनको अभी ओलम भी नहीं आती है। अगर उनको 13 का पाड़ा पूछ दिया जाए तो वो उसी में 3 बार हिचकेंगे। तो जब ऐसे लोग अगर किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो वो क्या क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होंगे, भगवान ही जानता है उनको। और बेरोजगारी जो है वो अपने आप में एक समस्या बन चुकी है, हम माने या ना माने। एम्प्लॉयमेंट है नहीं है तो वो एक ठेकेदारी कैटेगरी में चले गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़्यादा चले गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर लिखता कुछ है, देता कुछ है, साइन किसी और पे कराता है, उसको मिलता कुछ और है। तो ये तो आपको लगता है कि इन चीज़ों में ज़्यादा सुधार आना चाहिए? बहुत ज़्यादा आना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस पर भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के भी अपने अल्टीमेट तो उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो होगा तो हमारे आपके ऊपर ही।
लेकिन ऐसा कुछ इम्पैक्ट अभी तक समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने कुछ इस सेक्टर में ऐसा काम किया है जिसका इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट आया है, कुछ रोज़गार में सुधार आया है या हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ सुधार आया है। ऐसा अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया है। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है भगवान जाने। हम लोग भी होप पे ही जिंदा हैं। एम्प्लॉयमेंट हुआ, बेरोजगारी हुआ, उसके बाद महंगाई हुआ, पॉल्यूशन हुआ, भीड़ हुआ, यूजलेस वॉकिंग, ये सब मुद्दा है। करप्शन हुआ, और क्या मुद्दा हो सकता है। कंट्री में तो इतना मुद्दा है कि अंत ही नहीं है उसके बारे में बात करने का। जहाँ तक समझ में आता है, अगर एम्प्लॉयमेंट को ठीक कर दिया जाएगा ना, तो 70% मुद्दा तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लड़के बेरोजगार हैं, काम नहीं है, तो ये वो हो रहा है कंट्री में, और क्या। बस सो मच, थैंक यू वेरी मच। और क्या कुछ शिकायतें बता सकते हैं? शिकायत क्या रहेगा हम लोग को, तो हम लोग तो सीनियर सिटीजन हो गए। हम लोग तो दुनिया देख के अफसोस होता है कि किस गर्त में जा रहे हैं बच्चे। जी। इसको सुधरना चाहिए ना। एजुकेशन एकदम पुअर हो चुका है, पैसे का लूट है। एजुकेशन है नहीं, खाली लूट हो रहा है पैसे का। ये चाहिए, वो चाहिए, बुक्स का इतना पैसा चाहिए, तो ड्रेस का इतना पैसा चाहिए, तो फीस इतना चाहिए, लेकिन पढ़ाई नथिंग। खाली वो लोग करता क्या है, इतना बड़ा बड़ा असाइनमेंट दे देगा, फ़ोटो बनाओ, तो ये बना के ले आओ, वो बना के ले आओ, लेकिन टू द पॉइंट जो प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव है ही नहीं। ये सब चीज़ चेंज होना चाहिए। भगवान जाने कब चेंज होगा, कौन चेंज करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए, इन्फ्लेशन पर होनी चाहिए, एंड जो इंस्टीट्यूशंस की जो इंडिपेंडेंस है उसको सबऑर्डिनेट किया जा रहा है, उस पर होनी चाहिए बात। एंड भाईचारा होना चाहिए, प्यार की बात होनी चाहिए डिफरेंट रिलीजन्स एंड सोसाइटीज़ के बीच में। हमें सारा दिन जो है टीवी चैनल्स जो हैं वो हेट्रेड दिखाते हैं, एंड इतना दिखाते हैं कि हमने टीवी चैनल्स देखना बंद कर दिए हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं करता। जोशी मठ सरक रहा है, दरक रहा है, इतने उसमें वो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, जो नीचे चला जा रहा है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में। एक पासिंग रेफरेंस आ रहा है कि भी जोशी मठ बैठ रहा है। अरे भाई वो क्यों बैठ रहा है? सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कितना पॉलिसी फेलियर हुआ है वहाँ पर, एंड उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। एंड यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा। यूथ हमारा जो है वो हिंदू मुसलमान में मजा आ रहा है उसको, क्या तो देश कहाँ जा रहा है हमारा? तो मुद्दा तो है। इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का मेन ड्राइवर क्या है? इन्फ्लेशन का मेन ड्राइवर इज पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। एंड पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस जब इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर पेट्रोल जो क्रूड ऑयल था, व्हेन इट वाज $114, इट वाज वे बैक इन 2014 व्हेन इट वाज $114 पर बैरल। एट दैट टाइम वी वर गेटिंग पेट्रोल एट 72 rupees a liter. Then ultimately it scaled down to $55, but we were getting petrol at 80 rupees per liter. And now it is around, अभी 80 है ना, अभी it is around 80 rupees per barrel, and we are getting up more than 100 rupees. So this is the main thing which is driving the inflation. रियल मुद्दे तो हमारे यही है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट मेन ये है, बट उसको डिस्ट्रैक्ट करके लोगों को या मंदिर मस्जिद में और इसमें लड़ाई रखते हैं। लोग उसमें बिजी हैं, लोगों का फोकस असली मुद्दों पे आने नहीं है। चाहे ये नई वाली स्कीम आई है जो कौन सी आई है इसकी, आर्मी के लिए रिक्रूटमेंट की, अग्निवीर, उसमें भी लोगों को अच्छी, उसकी भी अच्छाई दिखा रहे हैं, बुराई नहीं, उसको नहीं कर रहे हैं। तो यही सब मुद्दे हैं जो जिनसे भटका करके लोग इसमें लग जाते हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो इसका और फोकस बढ़ेगा, तो यही है। Army has also been given on contract, so it will have serious repercussions for the country. See, a person is employed only for 4 years, and after his third year, after they are all recruited for 4 years, and 25% will be retained after 4 years for 12 more years. So in the 4th year, instead of bonding amongst those recruits, there will be a cutthroat competition to get past those 4 years, and 1 out of 4 will be retained. So how much competition will be there instead of bonding? Our army units now, as of now, army units they fight because of their bondings, एंड वो ख़त्म हो जाएगी। और वो अल्टीमेटली 4 में से एक आदमी को जाना है, वो कुछ भी करेंगे, चाटू कर देता है, चमचागिरी है, टू प्लीज़ देयर बॉसेस, जो बाकी डिपार्टमेंट्स में होता है प्रमोशन लेने के लिए। सो अल्टीमेटली दिस विल हैव सीरियस रिपरकशंस फॉर द कंट्री। ये तो वही होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम तो मुद्दा ही नहीं है, अननेसेसरी है, वेस्ट ऑफ आवर टाइम है। मुद्दे तो यही होने चाहिए, आर्थिक रूप से देश में हाँ, एजुकेशन कम हो, अपराध कम हो।
जी आप बताइए। बेरोज़गारी कम हो, एजुकेशन अच्छी मिले, हेल्थ अच्छा मिले और अपना पॉपुलेशन कंट्रोल हो, यही करंट मुद्दे हैं जो आने वाले टाइम में अपन लोगों को फेस करने पड़ेंगे। तो इसी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो ज़्यादा बेटर है हिंदू मुसलमान की बजाय, मंदिर मस्जिद की बजाय। असल मुद्दा ये ऐसा है कि आजकल महंगाई के जो चक्कर है ना, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी पिस के रह गया, कुछ मैंने काम नहीं कर पा रहा है, ना उसे काम मिल रहा है, काम ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा है, लेकिन उसे काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। तो मुद्दा असल है कि उसे किसी तरह से कोई काम मिल जाए, हर एक जवान लड़के को काम मिल जाए, जवान को मिले, बूढ़े को भी मिले, कुछ काम मिले तभी कुछ गुजारा हो सकता है घर का, ऐसे में नहीं हो सकता। और कई मुद्दे हैं जो ट्रेन का जो सीनियर सिटीजन को कम करना था रेट, वो भी नहीं किया वो लोग ने। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो काम खराब कर रहे हैं जो। और वैसे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि कैसे मैंने कम की जाए महंगाई, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये थी दिल्ली की आम जनता जिनसे हमने वाकई में बात करी कि उनके लिए असल मुद्दा आखिर क्या होना चाहिए। तो कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी, कुछ लोगों ने बोला कि महंगाई मुद्दा होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि एजुकेशन होना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप भी हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि आखिर किन असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो कि आजकल नहीं होती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली।